आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 3.7 को सॉल्व करेंगे। 3.7 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। इन दोनों की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की 2 गुनी और बीजू की आयु की अपनी बहन की कैथी की आयु की 2 गुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो क्वेश्चंस जो प्रॉब्लम दिया है यहाँ पे, इनमें 2 समीकरण बनाना है और दोनों समीकरण को चाहे प्रतिस्थापन विधि से, चाहे वज्र गुणनखंड विधि से या फिर आप विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे अनी और बीजू की आयु निकालना है। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मानेंगे कि माना अनी की आयु बराबर x वर्ष तथा बीजू की आयु बराबर y वर्ष, इस तरह से मानेंगे। और इन दोनों की आयु का अंतर, ठीक है, बीजू की आयु और अनी की आयु का अंतर बराबर दे दिया है 3। तो बीजू को आयु क्या हो जाएगा y और अनी का आयु क्या हो जाएगा माइनस के x, दोनों का अंतर के बराबर कितना दे दिया है 3। और ये हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद कह रहा है कि अनी की पिता के आयु अनी की आयु की 2 गुनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे अनी की पिता की आयु अनी की पिता की आयु बराबर, जब अनी की आयु x वर्ष है तो उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी 2x। 2 का x में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x वर्ष। अब इसके बाद बीजू की बहन की आयु 1/2 गुनी है। बीजू की बहन की आयु इसकी आयु कितनी दी है 1/2 गुनी है। तो बीजू की आयु बराबर कितनी हो जाएगी 1/2 y वर्ष। अब इसके बाद इन दोनों का अंतर, अनी की पिता की आयु और बीजू की आयु का अंतर कितना दे दिया है 30 वर्ष। इस तरह से इसका जो अंतर दे दिया है 30 वर्ष दे दिया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2x माइनस, अंतर का मतलब घटाना होता है, और 1/2y के बराबर कितना दे दिया है 30 वर्ष। इस तरह से अब इस समीकरण को हम जब सॉल्व करेंगे तो इसके बटा 1 ले लेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो 2 आएगा। 1 का भाग 2 में करेंगे 2 आएगा, 2 दूनी के 4x हो जाएगा, और माइनस के कितना हो जाएगा y के बराबर कितना हो जाएगा 30। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसके बटा 1 लिख के यहाँ पे इसको 2 से इसको गुणा कर देंगे। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो इतना ही आएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x माइनस वाई के बराबर 30 दूनी के कितना हो जाएगा 60। और ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर सेकंड। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे समीकरणों को जोड़ने पर, समीकरणों को जोड़ने पर। तो समीकरणों को जोड़ेंगे तो समीकरण हमारा क्या दे दिया है, एक समीकरण यहाँ पे निकालें जो 4x माइनस वाई के बराबर 60, और एक समीकरण हमारा क्या दे दिया है यहाँ पे माइनस x प्लस वाई के बराबर 3। ठीक है, इस तरह से दूसरा समीकरण है। तो इन दोनों समीकरण को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 के प्लस 1 माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और 4x में से 1x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, फिर 3x के बराबर कितना हो जाएगा 60 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 63। इस तरह से हो जाएगा। अब इसको जब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x के बराबर 63 के बटा 3, और इसको काट देंगे तो 3 दूनी के 6, 3 एकम 3, मतलब यहाँ पे काट देंगे तो कितना हो जाएगा 21। तो x के बराबर कितना हो जाएगा 21 वर्ष। और जो ये 21 वर्ष आया हो, 21 वर्ष किसका होगा अनी की आयु। अब इसके बाद बीजू को आयु निकालने के लिए x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण
x का मान समीकरण 1 में रखने पर y माइनस एक्स के बराबर 3 दे दिया है, तो y माइनस एक्स का मान यहाँ पे रख देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 21 के बराबर 3, और ये क्या हो जाएगा, y के बराबर 21 प्लस 3, y के बराबर कितना हो जाएगा 24 वर्ष, y के बराबर क्या आ जाएगा 24। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अनी की आयु बराबर 21 वर्ष तथा बीजू की आयु बराबर 24 वर्ष, और इस तरह से हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दे दिया है, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्ति है। तो उनकी जो दोनों मित्र हैं उन दोनों की संपत्ति के बारे में बात किया जा रहा है कि आप मुझे इतना दीजिए तो मैं इतना हो जाऊंगा। और देखिए यहाँ पे एक संकेत में हमको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ दे दिया है, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा इस सवाल में। पहले ही एक समीकरण यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बना दिया है, और इसके बाद यहाँ से एक समीकरण बना दिया है। अब दोनों समीकरण को हल करने के बाद कोई सा विधि आप लोग लगा दीजिए, चाहे विलोपन विधि, चाहे प्रतिस्थापन विधि, चाहे वज्रगुणनकरण विधि। इसके बाद यहाँ पे x y का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। पहले वाले मित्र की संपत्ति को x मान लेंगे, दूसरे वाले मित्र की संपत्ति को y रुपये मान लेंगे। इस तरह से हमारा सवाल ईजी हो जाएगा। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे मानेंगे कि माना पहले मित्र की संपत्ति बराबर x रुपये तथा दूसरे मित्र की संपत्ति बराबर y रुपये। अब प्रश्नानुसार हमें यहाँ पे संकेत में दे दिया था, उसको ले लेते हैं। प्रश्नानुसार संकेत में पहला क्या दिया है, x प्लस 100 के बराबर 2 ब्रैकेट में y माइनस 100। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 100 के बराबर 2 का गुणा y में कर देंगे, 2y माइनस के कितना हो जाएगा 200। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 100 को उधर भेजेंगे और इसको 2y को इधर लाएंगे, तो x माइनस के 2y के बराबर माइनस के 200 और माइनस के 100। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये x माइनस 2y के बराबर माइनस के 300 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस के 2y प्लस 300 के बराबर 0। ये हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद दूसरे वाले में दिया है, जो दूसरा संकेत यहाँ पे दे दिया है, जो कि दूसरा समीकरण हमको बनाना है। 6 ब्रैकेट में x माइनस 10 के बराबर y प्लस 10। सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 6 का x में गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6x माइनस के 6 दाम में 60 हो जाएगा के बराबर y प्लस 10। इसको सॉल्व करेंगे, y को इधर लाएंगे और माइनस 60 को उधर भेजेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6x माइनस y के बराबर 10 प्लस कितना हो जाएगा 60। ये कितना हो जाएगा 70, और 6x माइनस y के बराबर कितना हो जाएगा 70 को इधर लाएंगे, तो जब 70 को इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 6x माइनस y माइनस 70 के बराबर 0, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद हम प्रतिस्थापन विधि से चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से चूँकि समीकरण 1 हमारा क्या दे दिया है, x माइनस 2y प्लस 300 के बराबर 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2y को उधर भेजेंगे, ठीक है, 2y को उधर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x के बराबर अगर हम करेंगे माइनस 2y प्लस 300 को उधर भेजेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 300 प्लस के 2y, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण
2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा दे दिया है 6x माइनस वाई माइनस 70 के बराबर 0। यहाँ पर रखेंगे तो 6x का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 300 प्लस 2y माइनस के y माइनस 70 के बराबर 0। इसको कर देंगे, गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 का 1800, तो ये हो जाएगा माइनस के 1800 प्लस 12y माइनस y माइनस 70 के बराबर कितना हो जाएगा 0। इसको सॉल्व कर लेंगे। 1800 देखिए माइनस 1800 यहाँ पे दिया है, माइनस 70 यहाँ पे दिया है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 1870 माइनस 1870। 12y में से 1y घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11y प्लस के कितना हो जाएगा 11y के बराबर 0। माइनस 1870 को उधर भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये जो प्लस में जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे करेंगे 11y के बराबर 1870। अब y के बराबर यहाँ पे जब हम करेंगे तो y बराबर 1870 के बटे कितना हो जाएगा 11। इसको जब हम काट देंगे, देखिए 11 कम 11 एक बार में काटेंगे तो हो जाएगा 77, ठीक है, 11 कम 11। अब यहाँ से निकलेगा 7 तो 77, 11 7 77, 1 0 यहाँ पे उतर जाएगा। मतलब y का मान हमको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 170 रुपये। और y को हमने क्या माना है, दूसरे मित्र की संपत्ति बराबर 170 रुपये आ गया है। अब पहले मित्र की संपत्ति निकालने के लिए प्रतिस्थापन विधि का नियम लगाएंगे, तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। यहाँ पे तो समीकरण नंबर 3 हमारा दे दिया है x के बराबर माइनस 300 प्लस 2y, यहाँ पे y का मान रखेंगे 170, तो x के बराबर हो जाएगा माइनस 300 प्लस 2 गुणे 170, यहाँ पे हो जाएगा x के बराबर माइनस के 300 प्लस 170 का गुणा 2 में कर देंगे तो 2 का गुणा 0 में करेंगे 0, 2 से 14 की 4, 2 1 कम 2 1 3, 340 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो इससे घटेगा 340 में से माइनस 300 घटाएंगे तो 40 आएगा। x के बराबर कितना हो जाएगा 40 रुपये।